नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीटेट में पासिंग मार्क कितने नंबर पर माना जाता है। तो सभी कैटेगरी वालों के लिए पासिंग मार्क कितने कितने नंबर का है मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, सीटेट में जनरल कैटेगरी को 60% मार्क चाहिए पास होने के लिए, और आपको पता है कि 150 मार्क्स का होता है सीटेट, तो 90 नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत होने चाहिए? 60% उनको भी होने चाहिए, अर्थात 90 मार्क्स चाहिए। अभी ईडब्ल्यूएस को भी कोई इसमें छूट नहीं मिली है, अर्थात 90 मार्क्स होने चाहिए तभी वह पास माने जाएंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य कैटेगरी के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों कि किनको 5% की छूट मिलती है, अर्थात किन किन कैटेगरी को 5% की छूट मिलती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि ओबीसी को भी 5% की छूट मिलती है, अर्थात 55% मार्क होने चाहिए। एससी को भी 5% की छूट मिलती है, अर्थात 55% मार्क होने चाहिए। एसटी को भी 5% की छूट मिलती है, अर्थात 55% होना चाहिए। और पीएच दिव्यांगजन जो हैं उनको भी 5% की छूट मिलती है। तो 5% की छूट मिलती है, तो लगभग यह 82 नंबर होने चाहिए। 82 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात अगर 81 पाते हैं तब भी पास नहीं होंगे। तो 82 नंबर होने चाहिए, तब ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट पास माने जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बातें जो हैं, जो मैं अब बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना अत्यंत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें यहाँ हैं। अंतिम में मैं जो बताने जा रहा हूं, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। ज़रूरी बातें क्या है, ध्यान से सुनिए। आप जिस राज्य से हैं उसमें आप आरक्षित कैटेगरी में आते हैं तो 82 नंबर पर पास हैं। सुनिए ध्यान से, अभी मैं स्पष्ट इसको बताऊंगा। आप जिस राज्य से हैं उसमें आप आरक्षित कैटेगरी में आते हैं तो 82 नंबर पर पास हैं। लेकिन यदि भारत सरकार की लिस्ट में जनरल में आते हैं तो 82 पर पास नहीं हैं, 90 चाहिए। कितना चाहिए? 90 चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान से समझ लिए दोस्तों। आपको पता है कि जाति प्रमाण पत्र जो होता है यह 2 तरीके से बनता है, अर्थात 2 प्रकार का होता है। एक राज्य स्तरीय होता है, एक केंद्र स्तरीय होता है। अर्थात आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के स्तर का अगर आप परीक्षा देते हैं और आरक्षित कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो राज्य स्तरीय आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं। लेकिन जैसे ही आप केंद्रीय स्तर की भर्तियों में जाते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं, तब वहाँ केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। अब आप समझिए, अब राज्य में यहाँ देखिए स्टेट हो गया, अब यहाँ हो गया सेंट्रल, हो गया सेंट्रल हो गया। अब यहाँ ध्यान समझिए, स्टेट में तो मान लीजिए बहुत सी कैटेगरी हैं कि जिनको ओबीसी माना जाता है, लेकिन सेंट्रल अगर उनको ओबीसी नहीं मानता है, उनको जनरल मानता है, तो वही बंदा राज्य में 82 पर पास माना जाएगा और केंद्र में कितने नंबर पर पास माना जाएगा? 90 नंबर पे। ध्यान समझिए, एक ही कैंडिडेट है, लेकिन राज्य की सूची में अगर वह ओबीसी है तो 82 नंबर पे पास माना जाएगा, और जनरल की सूची में, अगर सेंट्रल की सूची में या जनरल कैंडिडेट में आता है तो कितने नंबर पे पास माना जाएगा? 90 नंबर पे पास माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ से समझ लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था यदि राज्य में है और केंद्र में नहीं है उस जाति के लिए, तो उनको 90 नंबर होना चाहिए, तब पास माने जाएंगे, तभी वह भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। तो इसी आधार पे आप समझ सके होंगे कि आपको कहाँ 82 नंबर पे पास माना जाएगा, कहाँ आपको 90 नंबर पे पास माना जाएगा, क्योंकि यह आपकी उस गवर्नमेंट की लिस्ट पे निर्भर करता है, जाति वाली,
कि आपको कहाँ आपको ओबीसी का लाभ मिल रहा है, कहाँ आपको एससी का लाभ मिल रहा है, कहाँ आपको एससी का लाभ नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।